Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about the fundamental right to education, शिक्षा का मौलिक अधिकार। देखो, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, बट बिना शिक्षा के राइट टू लाइफ क्या ही राइट टू लाइफ है जब आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े लिखे ही नहीं हो। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तब तो समझोगे ना कि राइट टू लाइफ नाम की भी कोई चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होता है। तो इसलिए हर बंदे को पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे compete कैसे करोगे या किसी भी चीज को समझोगे कैसे। तो उस हिसाब से कानून बनाया गया कि भाई सब बच्चों को कम से कम 14 साल की उम्र तक फ्री पढ़ाओ। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, कहीं से भी पैसे लाओ, हमें नहीं पता। आगे चल के फिर और बात हुई कि भाई 14 साल से भी आगे को कंपलसरी करो। इस पर फिर एक डिसाइडेड केस लॉ आया, नहीं 14 तक ही इसको रखो। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि भाई एक बच्चा जब तक 14 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको पढ़ाओ। अगर वो खुद अपनी इच्छा से पब्लिक स्कूल में यानी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वो उसकी इच्छा है, बट 14 साल तक ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि हर बच्चे के लिए फ्री क्वालिटेटिव एजुकेशन अवेलेबल करे। और ये अब इस तरह की एजुकेशन उसको मिलना जो दे रहा है उसके लिए चैरिटी नहीं है, ये उसके लिए ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है। इवन फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, बाद में चल के फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। इवन पेरेंट्स के ऊपर भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। 14 साल तक के बच्चों को रूटीन में किसी भी बिजनेस में एंगेज नहीं करना है। 14 साल तक की उम्र उनके लिए पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए फिक्स कर दी गई है। यही है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। अगर हम पुरानी बात करें तो राइट टू एजुकेशन वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसके नंबर से पता चल रहा है। आप देखोगे कि बाकी सारे नंबर हैं 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, जो भी, ये 21A ये बाद में इंसर्ट हुआ है बीच में। यानी ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब राइट टू एजुकेशन नहीं था। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कि एजुकेशन होनी चाहिए, बट बाद में ये समझ में आया कि राइट टू लाइफ की तरह से ये भी जरूरी है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से इसको कंपलसरी जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया कि ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इस एज के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा क्या है, द स्टेट शेल प्रोवाइड, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब बच्चे को खैर आप डंडा मार के स्कूल तो नहीं लेके जाओगे, लेकिन कंपलसरी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिटरमिन। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई अपने हिसाब से देख लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कंपलसरी किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करे, एंड इट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। और लीगल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर लगाई है, सरकार के ऊपर लगाई है कि सब बच्चों को पढ़ाओ। आप ये नहीं बोल सकते कि जी हम तो ऑलरेडी बहुत कामों में बिजी हैं, हम तो डिफेंस कर रहे हैं, है ना, हम तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई तो ये भी जरूरी है, कंपलसरी है। अब जब फंडामेंटल राइट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, तो कंपलसरी है, पढ़ाओ। इवन फंडामेंटल ड्यूटी भी क्रिएट कर दी, ड्यूटी ऑन पेरेंट्स कि आप बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन ये उनके लिए ड्यूटी है। कंपलसरी गवर्नमेंट के लिए है, पेरेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं किया है। पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनाई है कि भाई करो, इसको करो करो, पढ़ाओ पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 21 और 21A में क्या संबंध है। तो ये एक्सटेंशन है, राइट टू लाइफ की ही एक्सटेंशन है। अब इसको तो लिख दिया, अब जैसे राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज इन इमरजेंसी, देखा जाए तो ये भी एक्सटेंशन ही है 21 का, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया है सच, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया राइट टू एजुकेशन। तो ये एक्सटेंशन ही है 21 का, क्योंकि बिना एजुकेशन के अ पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट। उसको पता ही नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको फंडामेंटल राइट कहां से समझ में आएगी। तो इसीलिए इन्होंने यही कहा कि एजुकेशन इज ए वेरी वेरी फाउंडेशन ऑफ द गुड सिटीजनशिप। लोग अच्छे नागरिक बने, इसके लिए उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है, और उनको कल्चरल वैल्यूज भी
स्कूल के अंदर मिलेगी। अच्छा नागरिक कल्चर्ड भी होता है, वेल मैनर्ड भी होता है और नॉलेजेबल भी होता है। तो एजुकेशन को इस तरह से कंपल्सरी किया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ लैंडमार्क केसेस की। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें कैपिटेशन फीस की बात थी। कैपिटेशन फीस का मतलब होता है जैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी इस तरह के कॉलेज में जो शुरू में एडमिशन के टाइम पर थोड़ा मोटा पैसा मांग लेते हैं, 5 लाख 10 लाख। अब जिसका इंस्टीट्यूशन है वो तो कहेगा भाई मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए ना, मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरे को कितने बच्चे से एडमिशन की फीस लेनी है, ये तो मेरे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर इतनी ज्यादा कर दी जाए, देखो एक रीजनेबल पर गवर्नमेंट बीच में नहीं घुसने वाली है, वो ठीक है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा मांगोगे तो इसका मतलब तो फिर वो एजुकेशन जो है, चाहे ठीक है वो बेसिक एजुकेशन नहीं है 6 से 14 साल वाले बच्चों की, इंजीनियरिंग की बात है, लेकिन फिर इसका मतलब तो फिर सिर्फ बहुत अमीर बच्चे ही इंजीनियरिंग या मेडिकल कर पाएंगे। इसलिए ये डिसीजन आया कि नहीं भैया नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है और कैपिटेशन फीस जो है वो वायलेट कर रही है आर्टिकल 14 को भी। इक्वालिटी कहां रही? गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा और अमीर का बच्चा ही पढ़ पाएगा, तो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां मिली? इसलिए गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ जो है उसी के साथ ये एक्सटेंडेड है, राइट टू एजुकेशन। एंड साथ में उन्होंने ये भी कह दिया एजुकेशन इज नॉट ए कमोडिटी फॉर सेल। पढ़ाना लिखाना कोई कमोडिटी की तरह नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा कुछ एवरीथिंग एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग और सब कुछ फ्री कर दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं होता है और भारत में भी नहीं होता है। बट लूटने का धंधा भी नहीं बनाना है, ये भी एक चीज है, राइट। इसी तरह से एक और केस है उन्नीकृष्णन वर्सेस जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यहां पर इन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ध्यान से समझना ऊपर वाले केस में और इसमें क्या फर्क है। प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने कहा दैट दे हैव ए राइट टू मैनेज देयर अफेयर्स एंड चार्ज फीस। उन्होंने कहा भाई हमें हमारे हिसाब से काम करने दो। टू व्हाट एक्सटेंट इज द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल? कहां तक भाई? इस बारे में फिर कोर्ट ने कहा ओके वी एग्री कि फंडामेंटल राइट जो है वो ओनली अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स है। देखो अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन ये होती कि आदमी जब तक पढ़ेगा या एटलीस्ट 21 साल 35 साल कुछ लिखते ना, बट 14 साल लिखा है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट तो 14 तक ही है। उसके बाद जो है वो स्टेट की अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, अगर उनको रियली लगता है कि एजुकेशन बहुत इकोनॉमिकल पर होनी चाहिए तो उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या फिर अपने ही इंस्टीट्यूट दुनिया भर के खोलने पड़ेंगे सो दैट द स्टूडेंट इज नॉट फोर्स्ड टू गो टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये फिर स्टेट टू स्टेट भी डिफर करेगा। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, कौन इस तरह के कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हैं, राइट। चलिए एक और केस लेते हैं, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वर्ड अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। अनएडेड का मतलब है सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही, ये फिर प्योरली प्राइवेट स्कूल है। अब राइट टू एजुकेशन में ना 25% ईडब्ल्यूएस कोटा कर दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, यानी गरीब बच्चों को 25% बच्चों को आपको पढ़ाना है। अब प्राइवेट स्कूल्स ने माना, इस पर ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने बोले ये एक रीजनेबल है। अच्छा आपको ये चीज मैं बता दूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको भी जमीन सरकार सस्ते रेट पर देती है, तो इतना तो फिर हक सरकार का बनता है ना। 100 में से 75% बचे, तो हॉस्पिटल्स में भी होता है, इनको सस्ती जमीन मिलती है तो सरकार बोलती है कि कुछ पेशेंट्स को आप फ्री ट्रीट करो, बाकियों से आप जो फीस ले रहे हो ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर भी जो 25% रिजर्वेशन है फॉर पुअर चिल्ड्रन, उसको गवर्नमेंट ने कहा ना ये सही है, इसको हम बंद नहीं करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल वालों 25% बच्चों को चुपचाप पढ़ा लो, ये नहीं चलेगा आपको इतना। तो ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और नेसेसरी है टू अचीव द गोल ऑफ 21A। सरकारी स्कूल में तो बच्चा बिल्कुल ही फ्री में पढ़ रहा है, उनका शायद ये लॉजिक रहा होगा कि भाई अगर आपको फ्री पढ़ाना है तो अपने स्कूलों में पढ़ाओ, अपने मतलब गवर्नमेंट के स्कूलों में। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई हम तुमको ये थोड़ी कह रहे हैं सबको फ्री पढ़ाओ, 75% से फीस ले लो। अब इसका मतलब फिर 75% से थोड़ी ज्यादा फीस लेनी पड़ेगी ताकि 25% फ्री वाले कवर हो सके, ठीक है, व्हाटएवर। अभी भी ये सिस्टम है, आज भी ये सिस्टम चल रहा है 25% वाला। इसमें पब्लिक स्कूलों में 25% बच्चे जो है वो फ्री में पढ़ते हैं।
नाउ प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये आया कि जो राइट टू एजुकेशन वाला फंडा है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में ही आएगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई स्कूल बनाया गया है तो वो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बनाया है, उसमें 25% बच्चे वहां नहीं, वो इसका मतलब ये जो 25% वाला फंडा है ये प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल के लिए है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा एज पर प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो आर्टिकल 21 है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एलिमिनेट इलिटरेसी, इंडिया में बहुत लोग हैं जो अनपढ़ हैं, अब तो कम है, पहले ज्यादा थे, अब तो सब पढ़ने ही लगे, फिर भी इसका ऑब्जेक्ट है कि सब लोग पढ़ें। अब जब कंपलसरी कर दिया तो 14 साल तक कुछ तो बच्चा पढ़ ही जाएगा, 8-9 क्लास 10 क्लास। इसके अलावा प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी भी तभी आएगा जब सब पढ़े लिखे होंगे तो कुछ होगा। देन एम्पावर द वीकर सेक्शंस, इंडिया में अभी भी बहुत लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत है, उनको एम्पावर करना। और इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा इंडिया, वो तो फिर तभी होगा जब सबको पढ़ाओगे। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। इसने ये बनाया इसीलिए गया ताकि आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट किया जा सके। इसमें इन्होंने कह दिया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन ये 14 साल तक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी लिखा कि स्कूल्स को जो है कुछ नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। टीचर पीपल रेशो यानी कि टीचर स्टूडेंट रेशो, बिल्डिंग, प्ले एरिया सब देना पड़ेगा। फिर उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी की भी बात करी, यार बच्चों को फेल मत करो, पता लगा तुमने फेल कर दिया उनको सबको और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। स्कूल में भी बच्चे कई बार नहीं आते फेलियर की वजह से, तो ये और 25% रिजर्वेशन पॉलिसी जो है पब्लिक स्कूल्स में लेके आए। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए राइट टू एजुकेशन में। मैं रिपीट करता हूं, पहला 14 साल के बच्चों तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन, दूसरा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करो, तीसरा 14 साल तक के बच्चों को फेल वेल मत करो, पढ़ाते जाओ, और चौथा 25% रिजर्वेशन की इवन पब्लिक स्कूल्स में। चलिए जी कंक्लूजन पे आते हैं। 21A ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन फ्रॉम ए प्रिविलेज टू अ राइट। ना तो ये चैरिटी है ना ये प्रिविलेज है, ये अब एक राइट है। राइट है तो मतलब ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलेगा ही। वो बात अलग है, अभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चैलेंजेस हैं, बट स्टिल आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को बहुत स्ट्रांगली लेके आगे बढ़ रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर्स दिए गए, आप इस पर क्वेश्चन अपना रेज कर दीजिए। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल आंसर। और फेस टू फेस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन पहले करा लीजिए, एग्जामिनेशन डेज में होती है रोहिणी डेली। और बुक परचेज करना चाहते हैं नॉमिनल प्राइस पर तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी आप चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी डाल नहीं सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। मैं उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ अनाउंसमेंट्स और प्रैक्टिकल टिप्स डालता हूँ। थैंक यू।